आइए अब बात कर लेते हैं शादियों की बड़ी बात की। जी हाँ, शादी विवाह हर परिवार के लिए खुशी का मौका होते हैं, लेकिन किसानों के लिए शादी ब्याह बोझ बनते जा रहे हैं। समाज में शादी होने पर महंगे खर्च किसान वहन नहीं कर पा रहे हैं। शादी की दावत, महंगे कपड़े, सोने चांदी के गहने जैसी चीजें भारत में शादी को बेहद महंगा अवसर बना देती हैं। छोटे किसान अक्सर सामाजिक दबाव में आकर अपनी क्षमता से ज्यादा कर्ज ले लेते हैं और फिर जिंदगी भर परेशान रहते हैं। 2019 में हुआ एनएसएस का एक सर्वे इस पर विस्तार से बात करता है। इस सर्वे के मुताबिक शादी किसानों के लिए किसी आफत से कम नहीं होती है। इस सर्वे के मुताबिक भारत में 50% से ज्यादा किसानों पर कर्ज है। खेती बाड़ी से जुड़े हर परिवार पर औसतन 74,121 रुपए का कर्ज है। आंकड़े गवाही देते हैं कि ग्रामीण भारत में कर्ज एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। आंध्र प्रदेश के ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे कि आंध्र प्रदेश में मेरे सामने ये आंकड़े हैं, वो आपको राज्य भर स्थिति में बताएंगे कि आखिर शादियों में किस तरीके से लोग कर्ज लेते हैं और कैसे वो उनके लिए एक परेशानी बन जाता है। आंध्र प्रदेश का मैं जिक्र कर रहा था। आंध्र प्रदेश के 93.2% किसान कर्ज में डूबे हुए हैं और यहाँ हर परिवार पर औसतन 2,45,554 रुपए कर्ज है। हरियाणा के 47.5% किसान कर्ज में डूबे हुए हैं और यहां औसतन 1,83,000 रुपए कर्ज है। कर्नाटक के 67.6% किसान, ये 100 में से बता रहा हूं आपको, 100 में से 67.6% किसान, जो कि आप इसमें आंकड़ों के जरिए भी देख सकते हैं, ग्राफ के जरिए भी देख सकते हैं, वो कर्ज में डूबे हुए हैं। यहाँ औसतन कर्ज 1,26,000 रुपए है। केरल की अगर बात करें तो केरल में 70% किसान कर्ज में डूबे हुए हैं और यहाँ औसत कर्ज 2,43,000 रुपए है। जबकि पंजाब के 54% किसान कर्ज में है और इस प्रदेश में औसत कर्ज 2,03,000 रुपए है। ये आम जरूरतों को पूरा करने या फिर फसलों को उगाने के लिए, जी हाँ, फसलों को उगाने के लिए जो कर्ज लिया गया उसकी बात थी। शादियों के लिए कर्ज का आंकड़ा भी कम डराने वाला नहीं है। जिन किसानों के पास बेहद छोटी जमीन है, उनका शादी के लिए कर्ज लिए जाने का हिस्सा करीब 13% है। ये आंकड़ा बताता है कि गरीब किसान को भी समाज को ध्यान में रखकर जरूरत से ज्यादा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि वो प्रतिष्ठा का प्रश्न होता है, प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया जाता है शादी को। आंकड़े बताते हैं, शादियों के आंकड़े बताते हैं, ग्राफिक के जरिए आप समझ पाएंगे तो शायद बेहतर समझ पाएंगे कि आखिर शादियों के आंकड़े क्या हैं। आंकड़े बताते हैं कि शादी समारोह में लिए जो कुल कर्ज है देश भर में लिया गया उसका 10.2% है बिहार के किसानों ने जो कर्ज लिया, जबकि झारखंड के किसानों ने शादी के लिए जो कुल कर्ज का 20.8% कर्ज लिया। मणिपुर में किसानों ने देश में शादी के लिए कुल कर्ज का 17% कर्ज लिया, जबकि उत्तर प्रदेश में शादी समारोह के लिए जो कर्ज लिया गया उसका 10.7% हिस्सा कर्ज लिया गया। ये रिसर्च ये भी बताती है कि जिन किसानों के पास जमीन जितनी ज्यादा है, कर्ज उतना ही कम है। किसानों ने देश भर में जो कुल कर्ज लिया है उसका 26% हिस्सा तो घर की जरूरतें पूरा करने के लिए लिया। इन आंकड़ों से आप देश में किसानों की हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए बार बार, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि किसान एमएसपी की गारंटी का जिक्र कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां इस बात का जिक्र तो करती हैं कि खेती को हम फायदे का धंधा बनाएंगे, लेकिन खेती आज तक फायदे का धंधा बन नहीं पाई है और किसान कर्ज पर कर्ज लेता जा रहा है और अंततः उसके पास जो मुट्ठी भर जमीन होती है वो जमीन भी डूब जाती है।